हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और ब्याज में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। एक और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम कंप्लीट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला, एंड उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट, भाई ये इंटरेस्ट नाम का टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे कि आप चाहे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं। SSC का एग्ज़ाम आप कह लो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, आप रेलवे का एग्ज़ाम बात कर लो, बैंकिंग में SBI, IBPS, RRB, इंश्योरेंस की बात कर लो, कैट की बात कर लो, या SC-सेट का पेपर जो होता है, CDS होता है, बहुत सारे और एग्ज़ाम होते हैं जो पुलिस कांस्टेबल SI के लिए, इन सब के लिए होते हैं। तो कई जगह, हर जगह ये आते हैं क्वेश्चन, राइट। और कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि होता तो आसान है, बट उसको या तो ना पढ़ने के कारण या आप छोड़ देते हो, या थोड़ी थोड़ी जो उसमें बारीकियाँ होती हैं उन बारीकियों के कारण आप या तो करते छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं क्वेश्चन को, या फिर आप गलतियाँ कर जाते हो। तो वो आपको नहीं करना है। इसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले आए हैं पहली बार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, अब पढ़ते हैं, चलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं आज टाइप 1। पहले पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप 1। इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT/100 होता है। एक ये फार्मूला होता है, मैं इसी को तोड़ के आपको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ। देखो, लिखी तो सेम चीज़ है, क्या मैं इसको PRT/100 कह दूँ? सेम चीज़ लिखी है। क्या मैं इसी को P/RT% कह दूँ? तो इंटू का मतलब क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा कह दूँ क्या कि RT% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ P, ऐसा कह दूँ क्या? कोई दिक्कत है? आई होप कि आपको नहीं होगी। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्रिंसिपल होता है प्री, अब आपको मैं बताऊंगा कि पी क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लो, पी जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, मतलब मूलधन होता है। क्लियर है? मूलधन। फिर आर क्या होता है? रेट होता है, मतलब हिंदी में इसको दर बोलते हैं। टी क्या होता है? समय होता है, टाइम। SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज होता है। समझ आया? इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हुई हैं। मैं इसमें क्या आपको क्या अलग थोड़ा करवाना चाहता हूँ कि भाई आप समझो कि ये जो P प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है उसका RT%, आपको R दिया रहेगा, मान लो कि 5% दिया है, T जो दिया है लेट से कि 3 साल दिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मान लो कि प्रिंसिपल जो भी दिया, सपोज 1500 दिया है, सपोज 1500 प्रिंसिपल दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है? 5×3 = 15। तो 15% आप डायरेक्ट इसका निकाल लो। बस आप यूँ समझो कि 15% ही होता है इसका। आप मल्टीप्लाई ये करोगे डेफिनेटली आंसर आएगा, बट भाई मैं आपको थोड़ा सा माइंड अलग करना चाहता हूँ कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करो कि आरटी का तो मल्टीप्लाई होता है, RT% निकालना कुल मिला के प्रिंसिपल का RT% निकाल लो, वो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ आया? या P% ऑफ RT कर दो, तो एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा उल्टा होगा, बिकॉज आपको P जो होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया होता है, बड़ा सी वैल्यू होती है। तो आप समझो कि 1500, 500, 100, 1000 जितना भी दिया है उसका RT% निकाल लो, हो गया आपका काम, हो गया। मतलब यहाँ से 5×3 = 15, तो 1500 का 15% निकाल लो, बस 15%। अब आपको 1500 का 15% आपको डायरेक्ट निकालना है, इसको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझ आया? कुल मिला के आप आर और टी का मल्टीप्लाई करो, जितना भी आए उतना परसेंट निकाल दो प्रिंसिपल का, ये हो गया। इसी में एक फार्मूला होता है अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट मतलब धनराशि होती है। तो ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसको अमाउंट मतलब धनराशि हिंदी में बोलते हैं, मतलब टोटल। अब देखो मैं इन चीज़ों को रिलेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ऐसा समझो कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट मान लो, सपोज करो कि आप किसका निकाल रहे हो, प्रिंसिपल का, सपोज आरटी का मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल का आप निकाल रहे हो आरटी परसेंट, यही करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल का 15% सपोज आया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 15% था। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट जो भी निकलता है, मान लो वो 15% है, तो ये 15% किसका निकला है, इसी प्रिंसिपल का ही निकलता है। मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन का ही सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये आप क्या करोगे, 100% इसको कह दो 100%, और इसको अगर ये 15% निकला तो 15% कह दो। अब 15% ये 100% भी है, 15% ये, तो ये 115% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। समझ आया? मीन्स अमाउंट क्या होता है, जैसे आप मैं समझाना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस आपने पढ़ा है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू, अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120% लिखते हो, या इसी को कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2 करते हो, यही करते हो। ठीक है भाई, तो ये मैं यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि रिलेट करो कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल का कुछ उतना 100 से ज़्यादा परसेंट होता है। तो अगर यहाँ पर 15% ज़्यादा है तो 1.15 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट निकलेगा। समझ आया? मतलब जितना परसेंट है एसआई प्रिंसिपल का कितना परसेंट ज़्यादा है, उसमें प्रिंसिपल जोड़ोगे 100%, मतलब तो ये टोटल आ जाएगा। और अमाउंट यही होता है कि प्रिंसिपल का सपोज 20% तो 1.2% का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकलेगा। बस सोच थोड़ा सा फर्क है, आप इसको रिलेट करो कि जैसे आप सेलिंग प्राइस निकालते हो, सेलिंग प्राइस इतना ऐसे लिखते हो, 20% ज़्यादा है तो ऐसे लिखते हो, अगर लॉस होता तो लॉस वाला तो गोली मार दो, प्रॉफिट वाले केस में ऐसा लिखते हो, प्रॉफिट के केस में 20% का प्रॉफिट तो इस टाइप से लिखते हो। मार्क प्राइस आप क्या लिखते हो, मार्क प्राइस में 1 माइनस डिस्काउंट करते हो तो ये सेलिंग प्राइस आता है, अभी आपने पढ़ा, राइट। तो इसी तरीके से रिलेट करो कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल का कुछ ज़्यादा परसेंट होता है, प्रिंसिपल इंटू 100 से ज़्यादा है तो 100 से जो ज़्यादा होता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये फार्मूला आप लगाओगे, मतलब इसकी हेल्प से ये वाली चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखने में आसानी होगी। ये तो आपने फार्मूला सीख लिया, बट इस चीज़ को डायरेक्ट आप लिखोगे, डायरेक्ट जब जरूरत पड़ेगी तो। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अपन सब कुछ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे नो डाउट, जो आपका पीआरटी का फार्मूला है अपन 100, पी दिया है आपको 15,000, आर दिया है 7% और टी दिया है 3। अब देखो आर यहाँ परसेंट आप मत लिखना, बिकॉज परसेंट को हटाने के लिए 100 ये रखा गया है, अगर आप परसेंट रखोगे तो ये हो गया। डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दोगे, 7 3 21, 21 इंटू 15 तो 15 कम 15 कैरी 1 और 15 दूनी 30 और 1 31, 315 और 1 जीरो ये था, तो ये एसआई आ गया। ठीक है, 3150 ऑप्शन सी हो जाएगा। बट मैं जो आपको समझाया था कि आपको क्या करना है भाई, 15,000 का 7 3 21% निकाल दो, हो गया, बस काम खत्म। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 3 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप क्या करते हो आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल निकालते हो, यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आरटी क्या है, आर इंटू टी, दिस मच, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 21% 15,000 का निकाल दो। 21% 15,000 का मतलब कि भाई 21 15,000 का परसेंट निकालोगे तो डबल जीरो इसको पहले ही कट जाएगा तो 150 बचेगा, बस इतना आपको दोनों को करना है, इतना मल्टीप्लाई, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सोच को थोड़ा सा डेवलप करो, आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब 7 3 21% ऑफ 15,000, बस तो 15 ये जीरो हो गया, 15 कम 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 1 31, डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी आएगा, बट आप एक मन में थोड़ा सा वो होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एन अमाउंट इन्वेस्टेड फिक्स्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4050 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 5 ईयर, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड।
अब एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, ये जो बोलता है आपको कि अमाउंट इन्वेस्टेड, इसका मतलब क्या होता है भाई? अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब कि प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट हो रहा, अमाउंट इन्वेस्टेड, विशेष ध्यान देना, कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे जो हमारा जो अमाउंट होता है, जो हम प्रिंसिपल प्लस एसआई लिखते हैं, या प्रिंसिपल इंटू मान लो 20% एसआई बन रहा तो 1.2 लिखते हैं साहब, तो ये वाला अमाउंट अलग होता है, ये वाला अमाउंट अलग होता है। पर ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड, ये जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट रहता है वो प्रिंसिपल होता है भाई, ये ध्यान रखना। बिकॉज जो चीज़, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अमाउंट नहीं है, वो आपका प्रिंसिपल, मतलब आपके पास जो था मूलधन था वो है। आपका एक्चुअल वाला जो अमाउंट धनराशि होती है उसमें जब ब्याज जुड़ती है, जब तब जाके ब्याज जब जुड़ जाती है उसमें आपके मूलधन में, तब जाके वो धनराशि बनती है टोटल। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा है, आपको दिया है इन्वेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये 4050 4050 ये साधारण ब्याज दी है एस आई, बराबर प्रिंसिपल ऑफ आरटी परसेंट 950 45%। बोलो भाई, समझ आया? बस आप काट पीट कर लो, हो गया, आपका काम खत्म हो गया। 45 नहीं जाएगा, 9 बार ले जाओगे, अथवा 9×50 काट दो तो 5, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9×50 0, 5 से काटोगे तो 5 9 45 90, प्रिंसिपल की वैल्यू 90 × 100 9000 आ गई। ठीक है, बोलो भाई, समझ आ रहा ना? समझ आना चाहिए भाई, देखो इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, इसमें कुछ खास दम नहीं है, खास दम फिर आगे धीरे धीरे लेवल में बढ़ाऊंगा, तो पहले बेसिक चीज़ें समझाऊँ उसके बाद। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंटेड दिस मच इन 6 ईयर, फाइंड द सम। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें एक जीरो बढ़ा लेना, ये एक जीरो है, इसमें एक जीरो, ये अमाउंट है 4160, राइट। अब इसमें जो बोल रहा है कि अमाउंट सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंटेड दिस मच हो जाता है इन 6 ईयर, मतलब ये आपको दिया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू क्या लिखोगे, अब आप चाहे ऐसा लिखो 1 प्लस एस आई अथवा आर टी अपान 100 ऐसा करो, या जो मैं आपको बोला हूँ कि भाई प्रिंसिपल इंटू, अब ध्यान से देखो 6×5 = 30, तो 30% बन रहा है तो प्रिंसिपल का 30% ज़्यादा कर दो, तो यही आपका अमाउंट बन जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ क्या? मैं जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको, जैसे 6 × 5 5% आर टी % निकालते हो तो आर टी की वैल्यू कितनी आ गई 30%, अब 30% आ गई, 30% को वैल्यू टर्म्स में 0.3 रखोगे तो प्रिंसिपल से उतना बढ़ा दोगे तो 1.3 इज इक्वल टू अमाउंट। अब ये अमाउंट आपको दिया है 4160 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1.3, कहने का मतलब ये हुआ कि 1.3 का उसमें डिवाइड कर दोगे, तो ये मैं 13 लिख देता हूँ, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1.3 का डिवाइड करोगे तो 13 × 39, 39 41 से 39 2 बचेगा, 13 दूनी 26, ये जीरो, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 3200, एक और जीरो ये वाला बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ भाई, या आप इसको लगाओ तो इसको भी लगा सकते हो, बिकॉज मैं यही चीज़ें तो सिंपल करके ये लिख रहा हूँ। अब आपको ये भी नहीं लिखना, अगला स्टेप डायरेक्ट आपको ये 1.3 का डिवाइड कर देना है, यहाँ से 5 छक्का 30, बस 30% ज़्यादा कर दो प्रिंसिपल में तो आपको अमाउंट निकल जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन होते हैं सभी। देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट द रेट ऑफ 6.25 पर एनम at a rate of interest for the period of 14 February 2023 to 28 April 2023। अब यहाँ से जोड़ो कितने दिन हो रहे हैं, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल, तो 14 फरवरी, यानी आपका इधर से 15 दिन हो गया, 14 फरवरी से जोड़ोगे तो मतलब 13 दिन के पहले का माइनस करो तो 15 दिन, 31 दिन और हो गया मार्च का महीना, और ये 28 अप्रैल हो गया, इन सबको जोड़ो, 8 1 9 और 5 13, 9 5 14 होता है एक्चुअली, एक दिन मैं माइनस करवाऊंगा। देखो यहाँ से एक दिन, अब या तो 14 फरवरी काउंट कर लो या तो 28 अप्रैल काउंट कर लो, एक
इन दोनों में से एक ही काउंट करोगे, बिकॉज अगर मैं 14 फरवरी से मैं 15 फरवरी की बात करूं तो क्या ये 2 दिन काउंट करोगे? 14 फरवरी से 15 फरवरी एक ही दिन होगा ना, तो इन दोनों में से कोई एक काउंट करोगे, राइट। तो सिमिलर वे में मैं ये कह दूं कि भाई या तो 14 फरवरी काउंट कर लो या तो 28 अप्रैल, तो 28 अप्रैल तक ना काउंट करके 27 अगर मैं, या फिर 15 से काउंट करोगी तो फिर ये 14 होगा। समझ आया? तो इसको आप 15 की जगह 14 लिखो। यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि भाई एक ही नंबर होता है जो आपसे गलती करवाता है, दोनों में से एक ही काउंट करोगे। अब 28 दिन की फरवरी 2023 की, तो 14 दिन पहले कम माइनस कर दो तो 14 दिन बचा, तो 8 4 12 1 13 ये हो गया, करिए 1 3 2 5 1 6 और 1 7, 73 डेज आया है। आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो जो PRT/100 होता है फार्मूला, वो वहाँ पर टाइम जो होता है वो ईयर में होता है, राइट। आपका जो टाइम होता है वो ईयर में होता है, बिकॉज रेट जो लगता है वो पर एनम लगता है, एनम मतलब ईयर। अब 73 डेज है, इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 73/365 नॉर्मल के लिए, तो 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 15, 1/5 ईयर हो जाएगा। बताओ भाई, अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपये का निकालोगे, RT/RT% मतलब 6.25 इंटू टी, टाइम की वैल्यू 1.5%, ये 100 का डिवाइड कर दो, काम खत्म हो गया। देखो ये डबल जीरो कट जाएगा। अब क्या करोगे, 5 का जब इससे भाग दोगे तो ये 125 आ जाएगा, 125 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा, और एक जीरो ये है, मतलब आपको 25 आ जाएगा। बताओ समझ आया क्या? अब चाहे एक एक स्टेप आप बढ़ाते जाओ या एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट आंसर ठीक कर दो। मैं कुछ स्टेप आपको ज़्यादा लिख देता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपके लगेगा पता नहीं मैं रट के आया हूँ या पता नहीं मैं कैसे लिख गया, आपको समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, राइट। चलो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ RS ऑन 4000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.25% पर एनम। ये ध्यान रहे पर एनम लगता है, फॉर द पीरियड ऑफ 12 फरवरी 2024 टू 13 अप्रैल 2024। अब ये टाइम आप निकालोगे। अब देखो 12 फरवरी से 2024 वाली लीप ईयर है, तो 12 फरवरी मतलब 12 तक का छोड़ दो तो 13 से काउंट करोगे, और 29 की फरवरी, तो 29 में से 12 आप माइनस कर दोगे तो भाई आपका कितना बचेगा, 17 दिन बचेगा, ठीक है। 29 फरवरी की है, उसमें से ये 12 फरवरी माइनस कर दोगे, 31 दिन का मार्च का महीना, और 13 अप्रैल आप काउंट कर लो, 3 1 4 7 4 11, करिए 1 1 2 5 1 6, इतने दिन आए ना। ईयर में निकालोगे तो 61/365, 6 पंचे 30, 6 6 36। अब देखो भाई ये आपका इंटीजर में आएगा, इतना आपको क्लियर रखना है। ये कौन सा साल है, 2024 का। 2024 में लीप ईयर के होता है, और लीप ईयर में 365 की जगह 366 दिन हो जाते हैं। अब देख लो 6 का 3 6 36, 1 का 6, मतलब ये डायरेक्टली 1/6 आएगा ईयर में। समझ आया? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हो गया, काम हो गया आपका। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ये 4000 का निकालना है 5.25 के रेट से, और ये 1/6 है %, डबल जीरो ये काट दो, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20, और ये 21 हो जाएगा 21, और ये 1 जीरो ये, और बटे 6, 2 से काटोगे 105, 3 से काटोगे 3 7 21, 70/2 मतलब 35। समझ आया? 35 हो जाएगा आपका, ये रुपीज़ में आया है। क्लियर है? बनेगा? बताओ, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। देखो 6वां क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम ऑफ दिस मच इन्वेस्टेड एट 16% सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस मच। अब इसका मतलब समझो, कितने साल में 2500 रुपये जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, देखो इन्वेस्ट मतलब 2500 रुपये किया जा रहा है, वो हो के 16% पर एनम मान लो टी टाइम के में ये 4100 रुपये हो जा रहा है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो गया। अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो भाई यहाँ से इतना हो रहा है, मतलब ब्याज इसमें कितना बना, तो ब्याज 1600 रुपये बनेगा, क्योंकि 1600 2500 में जब आप 1600 जोड़ोगे
ये वाला अमाउंट, तब जाके तो भी आपका अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल में जब एसआई आप सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जोड़ते हो तब तो जाके ये अमाउंट बनता है। तो यही 2500 से 4100 बना, मतलब 1600 रुपये का ब्याज मिला। आप समझो कि आप किसी को 25 रुपये दिए थे, 1 साल या 10 साल 25 साल जो भी टाइम है, उतने टाइम बाद एक निश्चित टाइम बाद आपको 41 रुपये देता है। मतलब आपको 25 रुपये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, मूल हो गया जो आपने दिया, 1600 रुपये आपको ब्याज मिली। ठीक है। अब अगर आप फार्मूला एसआई का लगाते हो, एसआई मतलब PRT/100 लगाते हो, तब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह 1600 रखना पड़ेगा। और अगर आप फार्मूला ये लगाते हो, अमाउंट वाला लगाते हो, P/1 + RT/100, तब ये अमाउंट की जगह आपको 4100 रखना पड़ेगा। आंसर दोनों से आएगा, अब चाहे जो लगा लो। अमाउंट तो आपको दिया ये 4100 रुपये, मैं इसको लगाता हूँ बिकॉज हमें दिख रहा ना कि 2500 से 4100 हो रहा है, तो ये हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिंकिंग के मामले में आसान होता है, राइट। तो 2500 की जगह 4100 हो रहा है, तो हमारा 1600 रुपये का ब्याज बन गया, तो हमने 1600 रुपये ब्याज रख दिया। प्रिंसिपल हमारा 2500 रुपये है। आर दिया 16, टाइम दिया हमसे पूछा है 100। देखो ये 00 कट गया, 16 को अलग रखो तो ये 16 कट जाएगा, तो इधर से 100 बचेगा। 25 अभी बचा है, तो 25 चौका 100, टाइम की वैल्यू 4 साल आ गई। बताओ भाई बनेगा? 4 ईयर, ऑप्शन बी बॉम्बे। बनेगा, आसान है। कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा बट थोड़ा सा डाउट हो सकता है। अब पर्सन बोरो सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है यहाँ तक। आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर मैं क्यों बोला कि डाउट है, देखो आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। अब ये रिटर्न तो करता है, बट यहाँ पर ये ऐसा कहीं नहीं क्लियर हो रहा है कि रिटर्न करने के बाद उसका पूरा सब क्लियर हो जाता है या कुछ और बचता है। तो मैं इस केस में पूरा क्लियर लेके चल रहा हूँ, क्लियर लेके चल रहा हूँ कि 3 साल में वो 4/3 जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उसका 4/3 गुना वो जब उसको देता है, रिटर्न करता है, तो उसका पूरा पैसा क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 रुपये लिया था, अब उसका 4/3 गुना दे रहा है, इसका मतलब इस 4/3 को आप 1 + 1/3 कह सकते हो। दैट मीन्स कि ये 1 रुपये तो प्रिंसिपल उसका हुआ और ये वाला उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, समझ आया? अब अगर आप अमाउंट वाला फार्मूला लगाओगे तो अमाउंट वाला प्रिंसिपल इंटू 1 + RT/100 करोगे, RT/100 करोगे। और अगर इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाओगे तो PRT/100 करोगे। बताओ, पिछली बार मैं इसको लगाया था, इस बार मैं दोनों से करवा देता हूँ। देखो पहले इसको लगाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 1/3 आप रखोगे। किसका रखोगे? ये प्रिंसिपल का है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू P रखोगे। आर की वैल्यू कितनी दी है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताना है, और टाइम दिया अपने को 3 साल, और बटे 100। प्रिंसिपल कट जाएगा, आर की वैल्यू ये 100 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू 100/9 या 1/9 की वैल्यू 11 1/9% होती है। समझ आया? 11 1/9% परिणाम। क्लियर हुआ? अब ये जो अमाउंट वाला फार्मूला है उसको कैसे लगाओगे? इसको लगाओ फार्मूले को। अमाउंट क्या है? 4/3 प्रिंसिपल का 4/3 इज इक्वल टू P इंटू 1 + RT। आर की वैल्यू अपने को निकालना है, टी की वैल्यू 3 साल दी है, और ये 100 पर डिवाइड हो जाएगा। ये P और P कट जाएगा। अब ये क्या बचा एक्चुअल में? 1 + 3R/100 बचा, 4/3 इधर बचा। इस 1 को इधर लाओगे तो क्या हो गया? 4/3 - 1, तो दैट इज 1 बचेगा, इज इक्वल टू 3R/100। सेम चीज़ तो आ गई, 100 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे, तो 100/3 3 से 9 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 11 1/9। बोलो भाई, समझ आया? तो चाहे आप इस फार्मूले को लगाओ अमाउंट को, या आप सिंपल इंटरेस्ट को लगा दो, आपका आंसर वही आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। A sum of this much was lent out at a simple interest and the end of 1 year 8 months it amounted to this much. Find the rate of interest per annum. मतलब ये प्रिंसिपल इतना रुपए खर्च किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, तो वो 1 साल 8 महीने के बाद दिस मच हो जाता है, 18,000 रुपये हो जाता है। फिर से वही बात हो गई कि भाई आप क्या करोगे? आप इंटरेस्ट का फार्मूला अगर लगाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 18,000 रुपये उसको मिल रहे हैं,
इतने टाइम बाद 16,875 रुपये माइनस 18,000 में से 16,875 जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,125 रुपये। ये 1,125 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आया। PRT लगा दो तो P मतलब आपको दिया है देखो 16,875। ध्यान रहे ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट होगा। प्रिंसिपल इंटू RT, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। टाइम कितना दिया है, 1 साल 8 महीना। तो 1 ईयर 8 महीने को क्या 8/12 लिखोगे तो 1 + 2/3 हो जाएगा, मतलब ये 5/3 हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/3। बोलो भाई। और ये 100 का जो डिवाइड करते हो उसको भूलना मत। क्लियर हुआ क्या? 25 से काटो, देखो 5 से पहले इसको काट दो तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, फिर 12 हो जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 25। 25 से काटोगे तो 25 नैया, इसको काटो 25 से तो 25 पंचे 150 हो जाएगा, बचेगा कितना 18, फिर ये 7 होगा तो 187, तो 25 सत्ते 175, इधर से 2 इधर से 1, ठीक है। फिर ये वाला 5 उधर जाएगा तो 25 पंचे हो जाएगा। कुछ और? 9 से काटोगे तो 9 छक्का 54, 3 बचेगा, नहीं कटेगा, 5 5 10 17, ओके। यहाँ से R की वैल्यू देखो क्या आएगी, 9 इधर है तो ये 9, ये 3, ये वाला 100 और डिवाइडेड बाय 575। 25 से फिर काटोगे तो 25 से 100, 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 25 3 75, 23। R की वैल्यू आगे नहीं उतरी 27। तो ये लो हमने ये गलती कर दी, 25 छक्का 150, तो यहाँ 6 लिखना चाहिए, 675। तो ये इसको 675 लिखो ये वाला, तो कुछ नंबर आपका अलग हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 675 था, 675। तो 25 से काटा तो 4 बार काटा, 25 से इसको काटोगे तो 25 दूनी 50, बचेगा 17, फिर 25, ये 7 बार जाएगा तो 9 3 27, ये पूरा कट गया, बचेगा 4, 4%, ठीक है। R की वैल्यू 4% आ जाएगी, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9th। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस मच एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर इज दिस मच 500। तो आपको निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 500। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दिया है, देखो प्रिंसिपल आपको दिया 500 रुपये, आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट एक बार का और सिंपल इंटरेस्ट दूसरी बार का डिफरेंस। अब जो भी बड़ा हो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, ये कुल मिला के क्या हुआ। अब मैं देखो सिंपल फंडा आपको एक तो डायरेक्ट लिखूंगा, पहले समझा देता हूँ। पहले वाले के लिए P R1T1/100 करोगे, दूसरे वाले के लिए P तो वही रहेगा, इसमें R2T2/100 करोगे, और ये यही तो दोनों का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ देखो सिंपल इंटरेस्ट का। बोलो P जब कॉमन ले लोगे तो कुल मिला के आप क्या लिखोगे, R1T या 100 भी कॉमन ले लो, R1T1 और माइनस R2T2, ये लिखोगे बराबर डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बोलो भाई, तो मैं डायरेक्ट देखो क्या लिख रहा हूँ, 500 रुपये, तो ये 500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना है, तो यही लिख दिया, राइट। प्रिंसिपल आपको 500 रुपये दिया है, प्रिंसिपल ऑफ 500/100 ये करोगे, इन दोनों को R1T1 का और R2T2 को मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस निकाल दो। पहली बार 5% 3 साल के लिए तो 5 3 15, दूसरी बार 4% 4 साल के लिए तो 4 4 16, 15 - 16 यानी 1%। समझ आया? 1%। अब ये परसेंट इस वाले परसेंट के लिए ही ये 100 है, इसलिए ये अलग से परसेंट नहीं लिखोगे, ये 1, ये काट दो 5 बच जाएगा, यही आ जाएगा आपको ऑप्शन। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए मैं इसको हटा दिया, 5 बना दिया, ठीक है। समझ आया? तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। ये परसेंटेज में नहीं आया, ये रुपीज़ आपने निकाला है। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। सम ऑफ दिस मच 10,500 रुपये अमाउंट टू इतना हो जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल है, अमाउंट होके इतना हो जाता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो गया। ये वाला क्या है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो P कट जाएगा, SI बचेगा। इन 3 अब प्लस लिख दो या 3 4 5 ऐसा लिख दो। ईयर एट अ सर्टेन रेट
परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट अ डबल अर्लियर रेट। मतलब पहले रेट निकालोगे जो उसका आएगा उसका डबल कर दो, राइट। अब देखो क्या करना है आपको भाई, 10,500 रुपये से 13,825 रुपये हो रहा, मतलब ब्याज कितनी आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा, तो ये आएगा 3,325 रुपये बराबर पी, मतलब 10,500 आर टी, आर दिस मच दिया है और आर निकालना है आपको, टाइम दिया है, तो 3+4/5, इसको क्या लिखोगे, 5×3=15, 4 19 और बटे 5, और ये 100 का डिवाइड करोगे। क्लियर हुआ क्या, कोई दिक्कत है? ये 0000 काट दोगे, ये 105 है, 5 से काटोगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से काट दो, 3 से काट दो तो 3 3 6 5 3 7 से नहीं, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 7 से काटोगे, 7 3 21 और 7 से काटोगे तो 7 4 28 हो जाएगा, 5 बचेगा तो 52 हो जाएगा, 7 7 49, 3 बचेगा, 7 5 35, ठीक है। 19 से कटेगा क्या, 19 दूना 38, 9 बचेगा, कट जाएगा। 19 से काटोगे तो 19 दूना 38 बचेगा 9, तो ये 95, 19 50 95, 25 और ये बचा 25 इज इक्वल टू 3R, इधर ये 3 बचा है, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 25/3, ये परसेंट। अब क्या बोला देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब सम मतलब कि प्रिंसिपल वही हो, फॉर 5 ईयर, टाइम दे दिया है, डबल रेट अप, तो अब आपको देखो क्या निकालना, प्रिंसिपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेम सम यानी 10,500 रुपये वही प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर रहा है, तो डबल का मतलब 25 दूनी 50/3 में कर दूँ या 25 गुणे 2 कर दो, और टाइम आपको 5 साल दे दिया है, और ये 100 का जो डिवाइड करना वो करोगे, ये डबल जीरो कट गया, 3 से काटोगे तो 3 तिकाई 9, 3 5 15, 5 25, 25 इंटू 35 और 1 जीरो, तो 1 जीरो ये बढ़ा दिया मैं, 5 25, 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, 25 3 75 और 2 77, 10 87, ये हो जाएगा आपका नया सिंपल इंटरेस्ट 8750। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, डिवाइड करना भूल गया शायद? नहीं, ये आंसर सही है, ऑप्शन में गलतियां हैं, ऑप्शन करेक्ट करना इसको, 8750, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8750 ये सही है, करेक्ट है ऑप्शन, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वालों ने गलती करी है। चलो अब कुछ नया पढ़ते हैं, देखो अब हम नए में क्या पढ़ेंगे, देखो नए में हम भाई ये पढ़ने वाले हैं कि जब व्हेन रेट इज X% हायर और लोअर, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर X% हायर और लोअर देन नहीं लिखा है, जैसे मान लो, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो पहले सपोज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, ठीक है, अब 10% का हायर रेट लग रहा है, तो इसका मतलब पहले 10% लगता था, अब जाके 10% पहले से ज़्यादा लग रहा, मतलब 20% लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का 10% ज़्यादा, पहले का 10% अलग चीज़ होती, पहले से 10% ज़्यादा लग रहा, दोनों में डिफरेंस है। पहले से 10% ज़्यादा लग रहा मतलब पहले 10% लगता था तो अब 20% लग रहा है, और पहले का 10% ज़्यादा यानी पहले 10% लगता था, इसका 10% ज़्यादा यानी 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11% हो जाएगा। समझ आया, मतलब पहले का 10% यानी 10 पहले था 10% और इसका 10% यानी 10% इसका 1% हो जाएगा, तो ये 11, ये चीज़ें डिफरेंट है। कंपेयर नहीं करवा रहा कि पहले के कंपेयर में 10% और ज़्यादा लग रहा है, उसका इतना गुना नहीं बोल रहा कि पहले जो लगता था उससे ज़्यादा 10% और लग रहा है, ठीक है। तो ये है, इस टाइप से कैसे करोगे भाई, कहने का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से समझना कि मान लो पहले सपोज मैं इसी को लेता हूँ तो 10% ब्याज लगता था, समझ आया, तो 10% ब्याज मान लो टाइम 3 साल दिया, जो भी दिया है टाइम, इस केस में टाइम आपको जनरली सेम देगा, टाइम आपको सेम देगा, तो ऐसा समझो कि इफ द प्रीवियस रेट was R% एंड सिंपल इंटरेस्ट SI था, राइट, आफ्टर इंक्रीज ऑफ रेट X%, टाइम कांस्टेंट एंड टाइम इज कांस्टेंट, टाइम जो है टाइम इज सेम, कांस्टेंट का मतलब कि जो पहले यहाँ पर टाइम था
बाई टाइम यहाँ पर भी है। तो इस केस में अगर पहले केस में बात करोगे तो एस आई जो होगा आपका, मान लो कि यहाँ पर प्रिंसिपल पी था तो पी आर टी अपान 100 करोगे। दूसरे केस में एस आई जो आएगा वो क्या आएगा, एस आई 1 एस आई 2 कह दो, वो आएगा पी की जगह पी ही रहेगा, आर की जगह आर पर प्लस, मान लो कि सपोज 8% ज़्यादा लग रहा है तो आर की जगह आर प्लस 8 लिखोगे। क्यों भाई, आई इंटू टाइम वही रहेगा अपन 100। अब एक्चुअल में जो इन दोनों को पहले ये था अब ये था, आपको सवाल में क्या दिया रहेगा कि जब इंटरेस्ट 8% ज़्यादा हो गया तो मान लो कि ब्याज आपका 500 रुपये ज़्यादा बन जाता है, तो ये 500 रुपये इस वाले में क्या लिखोगे भाई, ये 500 जो पुराने वाले के कंपेयर में है एस आई 1 प्लस 500 करोगे तब जाके आपका एस आई 2 निकलेगा। और ये 500 रुपये आया कहाँ से, एक्चुअल में एस आई 2 माइनस एस आई 1 करोगे तो 500 आएगा। कहने का मतलब देखो इतनी बात है कि एस आई अगर 2 माइनस एस आई 1 करोगे तो ये 500 आया। ये 500 रुपये आया कहाँ से भाई, ये जो आपका 6% या 8% ज़्यादा ब्याज लगी है यहीं से आया है। देखो यहाँ पर क्या निकाला आपने, P इंटू दिस मच। अब एस आई 2 माइनस एस आई 1 करोगे तो क्या लिखोगे, P आर प्लस 8 इंटू टी अपान 100 करोगे, और माइनस एस आई 1 क्या था, पी आर टी अपान 100 था, इज इक्वल टू 500। ये दोनों का डिफरेंस आया, ठीक है भाई। पी आर टी, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो पी आर टी अपान 100, पी आर टी अपान 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, पी 8 टी अपान 100 यही बचेगा, और ये 500 दिया है। मतलब क्या हुआ, सिर्फ मतलब ये हुआ कि जो अगर मान लो कि पहले एक सर्टेन परसेंटेज लगेगा, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है तो कुछ पैसा जो पहले ब्याज बनती थी उससे कुछ ज़्यादा बन जाएगा। तो वो जो ज़्यादा ब्याज बन रही है उसी नए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा दिया गया है, मतलब प्रीवियस वाला जितना था उतना तुम आप माइनस कर दोगे। मान लो पहले 10% लगता था, अब 5% बढ़ा दिया, तो इस 5%, 15% नहीं करोगे, इस 5% पर जो आप प्रिंसिपल का निकालोगे वही आपका सिंपल इंटरेस्ट जो 500 रुपये ज़्यादा आया है। क्वेश्चन से समझते हैं, देखो एन अमाउंट ऑफ पी, मतलब आपका प्रिंसिपल जो है पी है, वाज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए लगता है। इफ इट हैड बीन पुट एट अ 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड, सेम पीरियड का मतलब 4 साल के लिए फिर से लगता है, बट जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लगता था अब 6% ज़्यादा लग रहा है। इट वुड हैव फेच अ 600 मोर इंटरेस्ट, मतलब पहले अगर एस आई लगता था तो अब एस आई प्लस 600 ये मिलेगा इंटरेस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच, मतलब पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी है। समझ आया कैसे करोगे, सीधा सा बस इतना बात है कि भाई एस आई पहले लगता था, एस आई प्लस 600 ये लग रहा है, तो ये जो 6% ज़्यादा लगा, पहले 8% दिया है कि नहीं दिया हमसे मतलब नहीं है, 6% ज़्यादा के कारण ही तो ये 600 रुपये ज़्यादा है, तो ये इंटरेस्ट आप लगाओगे 600 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस। पी आपको पी है, आर टी, आर की वैल्यू हमें क्या दिया है, देखो 6% नया दे दिया है, मतलब पहले स्मॉल आर था अब बाद में स्मॉल आर प्लस 6 हो गया है, तो ये स्मॉल आर के कारण ही तो एस आई आया था, तो उसको मैं हटा रहा हूँ, 6% जो ज़्यादा लगा उसको लिख रहा हूँ, और टाइम कितना दिया, दोनों बार का टाइम सेम दिया, तो वो टी हमने 4 लिख दिया अपान 100, मतलब हमने पी आर टी अपान 100 ही लगाया है। और ये एस आई, बस पहले एस आई इतना था अब एस आई 600 हो गया, तो डिफरेंस ले लिया, ये कर दिया। 6 से काटोगे ये परसेंट तो लिखना ही नहीं है, 6 से काटोगे तो ये 100 बचेगा, 4 से काटोगे तो ये 25 कट जाएगा, 25 इंटू 100, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 2500 आ गई। अब प्रिंसिपल का देखो 2.5 पूछा है, 2.5 पी, मतलब इसमें 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 और डबल जीरो, एक जीरो इधर लाओगे तो 25 जाएगा, 25 इंटू 25 625, और एक और जीरो बचेगा, ये 6250, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, ठीक है कोई बात नहीं। हैड इट बीन गिवन एट अ 7% हायर रेट, मतलब 7% अगर ज़्यादा, पहले जो भी रेट लगता था उससे 7% ज़्यादा, इट वुड हैव फेच दिस मच मोर, ये मोर वर्ड ध्यान देना, बिकॉज ये 7% हायर रेट लगा तभी ये आया है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, सम, सम मतलब प्रिंसिपल, ये सर्टेन सम मतलब ये प्रिंसिपल। क्या करोगे, देखो हमारा आया 1512 रुपये, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बना है, तो हम क्या करेंगे, पी हमें निकालना है, आर दिया है 7% ज़्यादा लगा है, और इंटू टाइम 6 दिया है, बस इतना कर दो, डबल जीरो नहीं कट रहा,
7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, एक बचेगा 11, तो 7 एक कम 7, 4 बचेगा 7 6 42, फिर 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 6 36, तो पी की वैल्यू आपकी 3600 हो जाएगी। 36 ये 00 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। ठीक है, बताओ अभी भी कहीं दिक्कत है? 3600 ऑप्शन ए बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेहिचक बताओ। अब चलते एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको सिखाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब मैं नया एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखो क्या है कॉन्सेप्ट। हमने क्या पढ़ा है कि मान लो कि प्रिंसिपल एक्स है, सपोज लेट से कि प्रिंसिपल एक्स है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान रखना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो हर साल बराबर रहता है। अगर एक साल पहले साल मान लो 5% लगा है, तो अगले साल भी 5% लगेगा, उसके बाद भी 5% लगेगा, उसके बाद भी 5% लगेगा। और ये 5% जो लगता है, अगर ये आप 5% की बात करें, ये जो 5% लगता है वो हमेशा जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था उस पर लगता है। परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 5% लग रहा है वो पहले अगर मान लो 100 रुपये था तो इस पर 5% लगेगा, फिर अगली बार 105 हो जाएगा। अब 5% जो लगेगा वो इस 105 पर लगेगा। बट जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमें हर बार इसी प्रिंसिपल पर लगता है, स्टार्टिंग वाले पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला के कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल सेम रहता है। अब मान लो एक्स जो है प्रिंसिपल था, अगर वो किसी रेट से 15 साल में, मान लो 15 साल में वो डबल हो जाता है। 15 साल में डबल हुआ मतलब एक्स से ये 2x हो गया। इसका मतलब ब्याज कितनी बनी, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना बना भाई, x बना। तो फिर से 15 साल उसको इंटरेस्ट, बिकॉज अब उसको 15 साल में फिर से क्या होगा, फिर से x की ब्याज बनेगी। तो अब x से ही कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आया? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक सिंपल इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल x था या p मान लो, तो वो x था, तो वो 15 साल में डबल हो जाता है। इसका मतलब ब्याज कितनी बनी, x से 2x हो रहा, मतलब x की ब्याज बनी। x की ब्याज बनने में 15 साल लगे। अब बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज तो हमेशा बराबर रहती है, तो x अगले 15 साल में फिर से x ही बनेगा। तो 2x से x जब बढ़ेगा तो 3x होगा। फिर अगले 15 साल में फिर से x की ब्याज बनेगी, तो ये फिर से इसको 15 साल लगेंगे x की ब्याज बनने में। तो भाई 3x से x ज़्यादा होगा तो ये 4x होगा। फिर 5x होगा तो x की ब्याज बनेगी, फिर से इसको 15 साल लगेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस बढ़ती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि x का अमाउंट 15 साल में 2x हो रहा है, तो ये इसको 4x होने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई 15 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 इंटू 3 बार करोगे तब जाके आप 4 गुना 4 बार, मतलब इसका 4 टाइम्स पहुंचोगे, 4 टाइम्स, या यूं कहूँ कि 3x नाम का इंटरेस्ट आपको बनेगा। कितने साल में, 15 या 45। मतलब प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल का अगर आप 3 गुना कर रहे हो ब्याज, ध्यान रहे ब्याज अगर 3 गुना कर रहे हो तो टाइम भी आपको 3 गुना यानी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंडा मैं आपको अभी पहले सिखाया था, अभी मैं एक नया फंडा आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्या सिखाने वाला हूँ वो देखना है। एक्चुअल में इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ, बस एक नया रूप दे रहा हूँ आपको। राइट, नया रूप समझना थोड़ा सा। जब टाइम की बात आती है तो अगर आप यूँ समझो कि मान लो कि आपके पास एक प्रिंसिपल पी था, ठीक है, मान लो कि वो सपोज मैं बात करूं कि 4 गुना हो जाता है, और उस 4 गुने को होने में उसको सपोज 12 साल लगते हैं, 12 ईयर लगते हैं। तो उसको 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये बताना है। सवाल ये है कि प्रिंसिपल पी था, उसको 4 गुना होने में 12 साल का टाइम लगा, तो उसी प्रिंसिपल को 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ध्यान से देखना क्या होता है भाई, अगर पी से 4p हो रहा मतलब आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा, 3p बन रहा है। ठीक है, 3p आपका इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज बन रहा है 3p, तब जाके p और 3p 4p बन रहा। p से 8p हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा, 7p बन रहा है। बोलो भाई, यहाँ पर आपका जो ब्याज बन रहा है 7p बन रहा है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात इतनी बची कि 3p की ब्याज पाने के लिए उसको 12 साल का टाइम लगा, तो आपको ये 7p ब्याज पाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो
3p, अगर p की वैल्यू निकालोगे तो 12/3 यानी 4 साल का लगेगा टाइम। समझ आया? तो 7p निकालने के लिए 7 × 4 का टाइम लगेगा, 28 साल। क्लियर हुआ क्या? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कि अगर 3p से ये कितने गुना हो रहा है, 3p से आप जितने गुना यहाँ जा रहे हो उतने गुना आप टाइम का कर दो। 3p से जितने गुना आप 7p में जा रहे हो, मतलब कितने गुना जा रहे हो, तो 7/3 टाइम्स जा रहे हो। अगर मैं इसी को मान लो यहाँ मैं 9p की बात करता तब यहाँ पर 8p होता, तो 3p को 8p जाने में कितना टाइम लग रहा है, या यहाँ 7p करते। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लो p से आप जाते हो 4 गुना, तो आपको 12 साल का टाइम लगता है। मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आपको 7p जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको टाइम बताना है इस केस में। अब देखो, अगर आप p से 4p जा रहे हो तो यहाँ पर 3p का ब्याज मिल रहा है, और यहाँ से p से 7p जा रहे हो तो यहाँ 6p का ब्याज मिल रहा है। क्लियर हुआ? इस 3p को जाने में आपको 12 साल का लग रहा है टाइम, तो 1p जाने में आपको कितना लगेगा, 3 × 4 = 12, 4 साल लगेगा। ठीक है, अब आपको 6p का ब्याज चाहिए, तो 6p का ब्याज मतलब 6 × 4 दैट इज 24 ईयर हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा। यह तो आप ऐसे कर दो, या यहाँ से देखो 3p का ब्याज पाने के लिए 12 साल का टाइम लगा, तो 3p का डबल 2 बार हुआ तो टाइम भी दुगना हो जाएगा, ×2। समझ आया भाई? 3p से 6p 2 गुना हो रहा, अगर आपका ब्याज 2 गुना हो रहा तो टाइम भी आप डबल करोगे। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, a certain sum of money become 4 year in 12 year, 4 times in 12 year at a simple interest. In how many year will it become 9 times on itself at the same rate? ठीक है, सेम रेट क्यों भाई? बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट रहता है। ठीक है, अब देखो ये p है, p से आपको 4 टाइम्स जाना है, 4p, तो आपको 12 साल का टाइम लग रहा है। तो आपको इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम्स, तो यहाँ से आपको 10 गुना जाना है, मतलब यहाँ पर ब्याज आपकी कितनी लगेगी, 9p, यहाँ पर ब्याज आपको 3p बराबर 12 साल है। तो यहाँ से आप देख लो कि 3 गुना जा रहे हो, ये जो ब्याज है, ब्याज 3p, ये 9p, तो 3 गुना हो रहा है, तो टाइम को भी 3 गुना कर दो, तो 36 साल लग जाएगा टाइम। एक तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन आपका डेलाइट जो भी है आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हुआ कि दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई 3p को आपको 12 साल लगा टाइम, तो आपको 9p का ब्याज निकालना है। जब 9p ब्याज निकालोगे तब तो p से 9p प्लस करोगे तो 10 ईयर आएगा, तो इसका 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 12। ठीक है भाई, बनेगा। तो ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट पर फोकस करो, बाद में इन्हीं चीज़ों को मैं कंपाउंड के तरीके से, अगर वो कंपाउंडेड होगा तो उसको अलग तरीके से, मतलब सेम अप्रोच रहेगा, बस वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। 14th क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, मतलब p जो था वो डबल हो रहा है, 2p हो रहा है, कितने साल में, 4 साल में। तो यहाँ ब्याज कितनी बनी, p, और p बराबर 4 साल आपको दे दिया है। ठीक है भाई, इन व्हाट सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 6 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 गुना कितने टाइम होगी, 6 गुना होने का मतलब भाई जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 5p हो जाएगा, और p बराबर अगर 4 साल है तो 5p बराबर 4 × 5 = 20 साल हो गया। बोलो, 5p मतलब ये हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक, एक्चुअली ये सही है। क्वेश्चन में यहाँ पर 6 की जगह 7 दिया है, ठीक है, तो उसको मैं करवा देता हूँ, एक ही बात हो गई, क्वेश्चन आपको 2 समझने को मिल जाएंगे। यहाँ 6 की जगह 7 दिया है, आप इसको 7 कर लेना। 6 वाले के लिए आंसर तो ये 20 ईयर होगा, ठीक है, 6 वाले के लिए आंसर ये 20 ईयर होगा। 7 वाले के लिए अगर p से आपको डबल जाना है तो आपको 4 साल लग रहे हैं, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट p बराबर 4 साल लग रहा है। अगर आपको 7 गुना होना है तो 7 गुना होने के लिए आपको 6p का ब्याज लगेगा, मतलब मिलेगा, और 6p मतलब देखो p की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की वैल्यू 4 × 6 हो जाएगी, मतलब 24 साल। तो इसका आंसर 24 साल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ भाई? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट विल बी। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन।
द रेट एट विच, मतलब वो आपसे रेट पूछा है, अ सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 12 ईयर। भाई क्या कह रहा है कि वो आपको रेट निकालना है जिसके कारण आपका जो अमाउंट है इट सेल्फ बिकम 4 टाइम्स हो जाता है। तो अगर पी से वो 4 पी हो रहा है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है 3 पी। तो फार्मूला लगा दो 3 पी ब्याज बराबर पी आर टी। पी आर की वैल्यू कितनी दिया है आपको वही फाइंड करना है और टी की वैल्यू 12 ईयर दिया है अपन 100। पी कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, 4 से काटोगे तो ये 25, 25 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है भाई, ऑप्शन डी दिल्ली। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कहीं भी पूरे लेक्चर में? तो भाई इस तरीके से आपने सारी चीज़ें ये एग्ज़ाम ट्रिक्स पर पढ़ाई करी है, सारी चीज़ें एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको मिल रही है। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है। एक लेक्चर और लाऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में एक लेक्चर और आएगा। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, 2 लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ चीज़ें बच जाती है तो अलग होगा, अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी कि 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूँ। इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, सिंपल वे में एकदम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है? सपोर्ट करना आपको ज़रूर है। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब आप किए हैं शेयर करो। अभी देखो आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, लाइक करो। आपसे मेरी केवल इतनी डिमांड रहती है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। चैनल आगे बढ़ेगा तभी मैं आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा, राइट? तो ऐसे ही पढ़ाई करो, मस्त वीडियो देखो, लोगों तक पहुंचाओ और लोगों तक जो आपके साथ जुड़े हैं उन तक पहुंचाओ और बताओ उन्हें। बस आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम क्रैक करो, बस इतना है। आप जिस दिन कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, मेरा अगर उसमें छोटा सा भी रोल रहा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बस इसी कोशिश में आप तक वीडियो पहुंचाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।